जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेईई एडवांस का पीवाईक्यू डिस्कशन चल रहा था, तो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन जो कि 2026 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग को कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, 4 स्टेप। पहला हमें क्वेश्चन रीड करना है, दूसरा ऑप्शन रीड करना है, तीसरा क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, चौथा ऑप्शन को डिकोड करेंगे। तो ऐसे करके अपना क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो आइए पहला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं कि क्वेश्चन रीड करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मैच ईच एंट्री इन लिस्ट 1 टू द करेक्ट एंट्री इन लिस्ट 2 एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो लिस्ट 1 कह रहा है पी इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की पावर 2026 एंड 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर 2026 इज। क्यों कह रहा है if alpha and beta are the distinct root of the equation x square plus x plus 1 is equal to 0, then the quadratic equation with root 1 upon alpha plus 1 की power 2027 and 1 upon beta plus 1 की power 2027 is। r कह रहा है if gamma and delta are the distinct root of the equation x square minus x plus 1 is equal to 0, then the value of 1 upon gamma minus 1 की power 2026 plus 1 upon gamma minus 1 की power 2026 is। s कह रहा है if p and r are the distinct root of the equation x square plus x minus 1 is equal to 0, then the value of 1 upon p plus 1 cube plus 1 upon r plus 1 cube is। लिस्ट 2 में कह रहा है 1 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 3 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 4 कह रहा है माइनस 1, 5 कह रहा है माइनस 4। तो हम लोगों ने स्टेप 1 फॉलो कर लिया। अब हम लोग को स्टेप 2 फॉलो करना है, क्या कि ऑप्शन रीड करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है P1 Q2 R4 S5, ऑप्शन बी कह रहा है P1 Q2 R5 S4, ऑप्शन सी कह रहा है P3 Q1 R4 S5, ऑप्शन डी कह रहा है P2 Q3 R5 S4। तो हम लोगों ने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया। मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हम लोग ये करें क्यों, तो ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये मेरे सर ने भी मुझे कहा था ऐसा करने के लिए, तो मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने आँख बंद करके किया, तो वही मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। और इसका जो रिजल्ट रहा वो मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया। तो आप लोग, मैं बताऊंगा, आप लोग को नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए आप लोग उसको करिए, आप लोग को रिजल्ट खुद ही अपने आप समझ में आएगा। तो आइए अब हम लोग अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन को डिकोड करना होता है। तो क्वेश्चन को डिकोड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पहले ऑप्शन पी पर चलते हैं। क्या कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की पावर 2026 एंड 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर 2026 इज। यानी एक इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और उसका रूट अल्फ़ा बीटा है। हमें ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 की पावर 2026 एंड 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर 2026 इज। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो अपना इक्वेशन पहले क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है। तो मैंने जैसे हमेशा बताया कि अल्फ़ा सम ऑफ रूट, जब भी कोई इक्वेशन दिखे आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट उसका निकाल लीजिए। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बहुत शानदार ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या इससे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की खुशबू नहीं आ रही है? अगर ये हम लोग देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट क्या होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। यानी यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में अल्फ़ा सेटिस्फाई कराएं तो अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, उसी तरह बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। देखिए यही होती है एडवांस की खासियत। ये क्या करता है, मल्टीपल चैप्टर्स को इंगेज करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यही हमें फाइंड करना था और इसी से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब हमें निकालना है क्या,
कि ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 की पावर 26। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको हम लोग सिंगल डिजिट में किया जाए, ये 1 प्लस अल्फ़ा है, तो अगर यहाँ हम लोग अल्फ़ा इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें अगर हम अल्फ़ा सेटिस्फाई कराएं क्योंकि इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस 1 आया। अब हम लोग को अल्फ़ा प्लस 1 चाहिए, बाकी को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये हम लोग पुट कर सकते हैं। बस इसमें पुट कर दिया जाए तो यहाँ से क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की पावर 26। इसको हम लोग वो कर दिया जाए और सॉल्व किया जाए तो माइनस अल्फ़ा की पावर क्या आ रहा है, 6 2 या 12, 1 कैरी 5 और इधर 0 4052। चूँकि क्या है, पावर इवन है, इसलिए हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस हटा सकते हैं, अल्फ़ा की पावर 4052। अब यहाँ से चूँकि अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू 1 है, यानी हम लोग 4052 को 3 के टर्म्स में, 3 के मल्टीपल्स में लिख दें और उसके बाद उसको पावर आएगा उसको 1 कर दिया जाएगा। तो 4052 को अगर हम लोग 3 के मल्टीपल्स में लिखें तो 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 5 3 जा 15 और ये 0 और ये आ गया 2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग 1 अपॉन अल्फ़ा की पावर 4052 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फ़ा की क्यूब की पावर 1350 इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें पता ही है, इसका 1 है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आना है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं ये क्या है, एक इमेजिनरी रूट है। इमेजिनरी रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है, तो हम लोग अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि ये अल्फ़ा क्यूब बने और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या आया, अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू 1, यानी ये आ गया अल्फ़ा। यानी हम लोग 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 की पावर 26 को हम लोग अल्फ़ा लिख सकते हैं। उसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। यानी कि ऐसा हमें इक्वेशन बताना है जिसके रूट अल्फ़ा बीटा है, और क्वेश्चन भी वही दिया है कि हमें ऐसा, पहले हमें क्वेश्चन भी तो वही दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा रूट है, ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट अल्फ़ा बीटा है, और कह रहा है हमें फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा जिसके रूट है, तो इक्वेशन भी तो वही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यानी यहाँ से हम लोग p की वैल्यू हम लोग 1 टिक कर सकते हैं, यानी ए में भी है और बी में भी है। अपना ऑप्शन सी और डी पहले ही कैंसिल हो गया। अब आते हैं हम लोग क्यू पर। अपना ऑप्शन क्यू कह रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की पावर 2027 एंड 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर 2027 इज। आइए इसको भी सॉल्व किया जाए। तो हम लोग हैं अपने ऑप्शन नंबर क्यू पर। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा है और क्या है, बीटा है, और हमें फाइंड करना है क्या, ऐसे इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 1 की पावर 2027 है। यानी 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 की पावर 2027 और 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर 2027, ये किसी के रूट्स हैं, उसका इक्वेशन पता करना है। अगेन हमें यहाँ से पता क्या लग रहा है कि ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही, यानी यहाँ से अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बस अब इसको हम लोग ऐसे ही अपना, जैसे ऑप्शन नंबर पी हम लोग सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 की पावर 2027 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की पावर 2027। तो इसको और सॉल्व किया जाए तो माइनस अल्फ़ा की पावर 7 2 जा 14, 1 कैरी 5 0 और 2 2 जा 4 0 5 4।
अब इसको फिर हम लोग 3, चूँकि क्या है पावर इवन है यानी इसको हम लोग माइनस हटा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4054। अब 4054 को हम लोग क्या लिखा जाए, 3 के मल्टीपल्स में लिखा जाए तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, बचा कितना 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन अल्फ़ा की पावर 4054 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब की पावर 1351 इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा। बस इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी ऐसा क्या आ गया 1 अपॉन अल्फ़ा आ गया। अब अगेन ये क्या है, क्यूब ऑफ ये क्या है इमेजिनरी रूट है, यानी ये नीचे डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, तो हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा क्यूब, यानी यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। अगेन उसी तरह वहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, यानी अब हमें ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो किसी भी रूट दिया हो और इक्वेशन निकालना हो तो हमें उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना होता है, तो हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला जाए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -1, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1, तो निकाल लिया जाए। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर और -2 इंटू 1 दैट इज -1 आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लिया जाए, तो अल्फ़ा बीटा क्या है 1 है, उसका स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। तो हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हम लोग क्लास 10 में पढ़े ही हैं, बस उसको हम लोग रख दिया जाए। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ रूट क्या है अपना -1 है टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन बन गया। अब आइए अब हम लोग अपना ऑप्शन देखा जाए, तो ऑप्शन में अपना मैच कौन सा ऑप्शन कर रहा है 1 ऑप्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यू को तो 2 दिया है। अब क्या करें, हम लोगों ने जो निकाला हम लोग का अप्रोच भी सही है लेकिन ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। बस यही जेईई एडवांस हमेशा हर चीज़ पूछता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। तो जेईई एडवांस क्या चाहता है कि अगर आप एक अप्रोच से कर रहे हो और वो अप्रोच सही हो लेकिन ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, तो आप लोगों को दूसरा अप्रोच अपनाना चाहिए। यही जेईई एडवांस चाहता है कि अगर एक अप्रोच से ना हो रहा हो तो दूसरे अप्रोच से करें। अब दूसरे अप्रोच से कैसे करें, तो आइए बताते हैं। अब देखिए इसमें हमें थोड़ा सा अब ऑब्जर्वेशन करना होगा, क्या कि हमें ऐसा रूट निकालना है जिसके ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 की पावर क्या है 2027 है और 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर 2027 है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन से -1 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 है। अब देखिए अगर हम लोग बीटा को इधर भेज दें और अल्फ़ा को इधर भेज दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू माइनस बीटा आ रही है। उसी तरह यहाँ से हम लोग अल्फ़ा को इधर भेज दें और बीटा को इधर भेज दें तो क्या आ रहा है बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही है -अल्फ़ा। तो अब हमें ये अप्रोच अपनाना होगा, क्योंकि अब हम लोगों ने जो दूसरा अप्रोच पहला अप्रोच था उससे किया तो हो नहीं पाया, तो अब हम लोग दूसरा अप्रोच करें। यही जेईई एडवांस चाहता है कि एक अप्रोच ना हो तो आप दूसरा अप्रोच करें, दूसरा ना हो तीसरा, तीसरा ना हो चौथा। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। तो ये आ रहा है 1 अपॉन बीटा की पावर 2027। अब हम लोग बीटा इसको 3 के टर्म्स में लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा बीटा क्यूब की पावर, तो ये क्या आ जाएगा 6 3 जा 18 और 2 बचा 7 3 जा 21 बचा 17 5 3 जा 15 इंटू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये आएगा माइनस बीटा आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी अपना इक्वेशन क्या आ गया माइनस बीटा स्क्वायर। चूँकि क्या है ये कॉम्प्लेक्स रूट है
इमेजिनरी रूट है इसलिए ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, तो हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये बीटा क्यूब आ जाएगा माइनस बीटा अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू 1 यानी माइनस बीटा आ गई। तो हम लोग 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 की पावर 2027 को क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा। तो हम लोग 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर 2027 को क्या लिख सकते हैं, 2027 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स क्या हैं, माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा है बस। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस कॉमन ले लिए। तो यहाँ से माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, तो ये आ गया 1 यानी सम ऑफ रूट्स अपना क्या आ गया, 1 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा मल्टीप्लिकेशन में, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है। तो बस इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है 1 इंटू एक्स और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए कि ये कौन से ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यानी क्यू का 2, ये देखिए, देखें आया ऑप्शन मैच किया। तो जेई एडवांस यही पूछता है, अगर आपका एक अप्रोच नहीं है तो आप दूसरे अप्रोच पे जाइए, दूसरे पे नहीं आए तीसरे पे जाइए। तो इस तरह से ये जेई एडवांस का क्वेश्चन क्रैक होता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर आर पे। अपना आर कह रहा है कि इफ गामा एंड डेल्टा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन गामा माइनस 1 की पावर 2026 प्लस 1 अपॉन डेल्टा माइनस 1 की पावर 2026 इज। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर आर पे। कि क्या कह रहा है कि कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जिसके रूट्स क्या हैं, गामा है और डेल्टा है। बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 अपॉन गामा माइनस 1 क्यूब प्लस 1 अपॉन डेल्टा माइनस 1 क्यूब, ये हमें निकालना है। तो आइए हम लोग इसको फिर जैसे हम लोगों ने पी और क्यू को निकाला वैसे इसको भी निकालते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 1 अपॉन गामा माइनस 1 के क्यूब को। तो चूंकि इस इक्वेशन में अगर हम लोग गामा पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर माइनस गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इधर भेज दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस गामा माइनस 1। तो यानी हम लोग गामा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, गामा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर का क्यूब, यानी यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन गामा की पावर 6। अब यहाँ फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर का लग रहा है, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है इसलिए हम लोग गामा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। उसी तरह डेल्टा क्यूब को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। बस इससे हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ रहा है गामा क्यूब की वैल्यू अपनी -1 है, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा क्यूब का स्क्वायर। अब ये क्या आ रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा क्यूब इंटू गामा स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू -1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से -1 है और ये फिर क्या आया 1 अपॉन गामा स्क्वायर आ गया, गामा स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस अपना गामा आ जाएगा। बस उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वही हाल क्या हो जाएगा, उसी का माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, उनका हमें सम चाहिए, यानी माइनस गामा माइनस डेल्टा। इधर से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, गामा प्लस डेल्टा आ गया। अब गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू अपनी क्या है 1 है, तो बस यहाँ से -1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का, इस ऑप्शन का आंसर क्या है अपना, -1 है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना मैच कर गया, आर का यानी 4। तो ये अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बी गलत हो गया। लेकिन अब चूंकि मैक्सिमम लोग करेंगे क्या कि ऑप्शन नंबर
जो एस है वो नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठे, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे, तो हमें ये ऑप्शन नंबर एस को भी सॉल्व करना चाहिए। तो आइए उसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से क्या करा है, इफ़ पी एंड आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन देन द वैल्यू ऑफ 1/p प्लस 1 का क्यूब प्लस 1/r प्लस 1 का क्यूब। आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो अपना ऑप्शन आर क्या कह रहा है, एस कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट है पी और क्यू है। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, p प्लस क्यू पहले से निकाल लिया जाए। यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, -1 एंड पी क्यू अपना क्या है, -1। हमें निकालना है 1/p प्लस 1 का क्यूब प्लस 1/q प्लस 1 का क्यूब निकालना है। बस हम लोग इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p प्लस 1। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जैसे हम लोग इसमें पी स्क्वायर सेटिस्फाई करें तो पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको इस तरफ भेज दिया जाए, थोड़ा हम लोग नया अप्रोच ट्राई किया जाए। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू अपनी आ गई 1। यहाँ से अगर हम लोग p कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से क्या आएगा, p प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 1। यानी यहाँ से हम लोग p प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/p लिख सकते हैं। तो यानी 1/p प्लस 1 के होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p क्यूब। उसी तरह 1/q प्लस 1 के क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, q क्यूब। तो हमें इन दोनों का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो आइए p क्यूब प्लस q क्यूब निकाला जाए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यूब, और यहाँ से क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस पी क्यू लिख सकते हैं। बस इसको और सॉल्व कर दिया जाए क्योंकि हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही पता है। तो ये p क्यूब आ गया, यहाँ से क्या आ गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2 और ये -1 क्या हो जाएगा, -3p क्यू हो गया। बस इसको सॉल्व कर दिया जाए। अपने p प्लस क्यू की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, अपने निकाली है -1। यहाँ से -1 आ गया। अब p प्लस क्यू का क्या है, -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू 1। यहाँ से अपना क्या आ गया, -1 और ये आ गया अपना 1 और -4 आ गया। और -4 यहाँ पे -1 भी रहेगा तो ये +4 आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है अपना -4 आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं इस कौन सा ऑप्शन अपना मैच किया। तो अपना एस का ऑप्शन 5 मैच किया, तो यानी ये भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से, कितनी समझदारी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बेसिकली हम लोगों को इस क्वेश्चन से ये जानने को मिला कि जेईई एडवांस चाहता क्या, कि अगर आपका एक अप्रोच नहीं काम है तो दूसरा अप्रोच निकालिए, दूसरा नहीं आया तो तीसरा निकालिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब से जय हिंद, जय भारत।